तस्मा श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो वर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसप्रशाणं। निरंतर परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज जी की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की जय। विश्व धर्म की जय। महाराज की जय। कल हमने यहाँ पर वीतरागता का लक्षण समझा। आज हम, क्योंकि हमने 3 सच्चे देव के 3 लक्षण आते हैं। एक तो जो दोषों से रहित हो, तो आज कल हमने पता कौन कौन से दोष होते हैं। 18 प्रकार के दोष हैं, उन दोषों से रहित होना चाहिए। फिर दूसरा हमने कहा था आगम एसिना, आगम का कहने वाला हो, आगम का कथन करने वाला हो। तो अब आगम कथन करने वाला कहलाता है हितोपदेशी। तो हितोपदेशी का क्या लक्षण, ध्यान दिया। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वा शास्त्रोपलायते। परमेष्टि जो परम पद में स्थित होता है उसे कहते हैं परमेष्टि। परम पद मतलब होता है जिस पद से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस पद में मोक्ष मिलता है वो परम पद कहलाता है। जिसके बाद फिर और कोई पद की जरूरत नहीं होती है ना। उत्कृष्ट पद कहते हैं सर्वोत्कृष्ट पद। देश का जो सर्वोच्च के तो राष्ट्रपति पद हो गया, देश का प्रथम नागरिक हो गया ये राष्ट्रपति, या उत्कृष्ट पद का गिना दिया जाए। तो ऐसे ही अगर मोक्ष मार्ग का उत्कृष्ट पद है तो अर्हंत पद है, सिद्ध पद है। उसके बाद फिर कोई और पद की जरूरत नहीं। सिद्ध बनने के बाद अब कुछ और नहीं बना जाता। सिद्ध पद ही सबसे उत्कृष्ट पद हो गया ना। इसके पद के बाद अर्हंत पद के बाद तो सिद्ध बना जाता है, सिद्ध पद मिलता है। लेकिन सिद्ध पद के बाद क्या मिलता है? और कोई पद नहीं मिलता जो परम पद में स्थित है। ऐसी मनुष्य पर्याय में यहाँ पे जैसे चतुर्थ काल में या पंचम काल में यहाँ पर उत्कृष्ट पद क्या हो गया? साधु। मनुष्य पर्याय को उत्कृष्ट पद साधु। इसके बाद कुछ और की जरूरत नहीं पद की। उपाध्याय है आचार्य। तो इसके बाद ये पंचम काल में इससे ज्यादा उत्कृष्ट पद कोई सा नहीं है। आचार्य बन गया, उत्कृष्ट पद पर पहुंच गया। ये मनुष्य पर्याय का सबसे उत्कृष्ट पद होता है। मनुष्य पर्याय का आचार्य उपाध्याय व्यवस्था के पद हो जाते हैं। बाकी मैं पद हो गए तो आचार्य उपाध्याय भी रहते हैं, साधु ही रहते हैं। वो भी 28 गुणों को पालन करते हैं। आचार्य भी 28 गुणों को पालन करते हैं, उपाध्याय भी 28 गुणों को पालन करते हैं, साधु भी 28 गुणों को पालन करते हैं। बस पद जैसे बढ़ जाता है तो जिम्मेदारी और थोड़ी सी बढ़ जाती है। 25 गुण उपाध्याय के और बढ़ जाते हैं, 36 गुण आचार्य के और बढ़ जाते हैं। जैसे सांसद रहता है तो सांसद एक फाइनल पद है ना। अब इससे ज्यादा ऊपर का चुनाव नहीं है। फिर उसके बाद सांसद में किसी को मंत्री बना दिया जाता है, किसी को प्रधानमंत्री बनाया गया, किसी को कोई सा मंत्री बना दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा पद दे दिए, लेकिन है सब सांसद ही। प्रधानमंत्री भी सांसद ही है, पर एक पद और उसको बढ़ा दिया। इस तरह से ऐसी पंच परमेष्टि में साधु पद, मनुष्य पर्याय को उत्कृष्ट पद हो गया साधु पद पंचम काल। उसी में व्यवस्था में एक उपाध्याय पद और एक आचार्य पद। तो उत्कृष्ट तक आचार्य तक पद तक पहुंचे। वो पंचम काल में होगा। पंचम काल में आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु तीन ही को होते हैं। अरे सिद्ध और अर्हंत तो होते नहीं पंचम काल में। तो परमेष्टि जो परम पद में स्थित है, जिस पद से निर्माण की प्राप्ति होती है अथवा निर्माण का जिस पद से निर्माण हो जाता है वो कौन सा कहलाता है? परम पद। जिस पद के अंदर आपके दूसरे पद की आवश्यकता नहीं। तब साधु बनने का कौन सा पद चाहिए? देश के सारे पद इनके आगे जुटते हैं। जिसके जितने भी पद हैं, सांसारिक जितने पद हैं, सब इनके पद के आगे नतमस्तक होते हैं। बता दो कौन नहीं होता? देश का राष्ट्रपति हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो भी साधु के आगे नतमस्तक होता है। लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं, वो साधु के आगे नतमस्तक होता है। तो इस वर्तमान काल में पंचम काल में जो मनुष्य पर्याय उत्कृष्ट पद है वो यही है। तो परम पद में जो स्थित रहते हैं परमेष्टि कहलाते हैं। परम ज्योति जो केवल ज्ञान ज्योति सहित होते हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वही इनको उपदेश दे सकता है।
जो परम पद में स्थित होगा वह हित को उपदेश दे सकेगा, क्योंकि जो उत्कृष्ट पद में स्थित नहीं वो सबको नहीं। जैसे आप देखो ना, आप नीचे बैठे हैं तो आपको उतने लोग दिखेंगे, आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको देखने, लोगों को देखने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से कितने लोग दिखेंगे, कुछ ही लोग दिख पाएंगे सीधी भीड़, और जैसे जैसे आप ऊपर उठाते जाएंगे तो आपको पीछे तक के लोग दिखते जाएंगे। लोगों को भले आप दिख रहे हैं लेकिन आपको सब लोग दिखने लगेंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप ऊंचे ऊंचे पद पे जाते हो, पहले एक नगर घर में रहते तो घर के लोगों को अपना समझते हो, फिर आप मोहल्ले के कुछ पार्षद बन जाते हो, मोहल्ले के लोगों को अपना समझने लगते हो, फिर नगर के विधायक बन जाते हैं, नगर के लोगों को अपना समझने लगते हो, फिर सांसद बन जाते, सांसद का क्या 3-4 जिला वाला वो अपने समझने लगते हो, अब देश के प्रधानमंत्री हो जाते हो, पूरे देश को अपने समझने लगते हो। तो बड़ा नहीं बड़ा, नजरिया बढ़े। ऐसे जैसे जैसे पद पे स्थित होगा वैसे वैसे उसका नजरिया बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि परम ज्योति जो केवल ज्ञान, और जो ऊंचे पद पे जाएगा तो वो उस प्रकार से उपदेश देगा, सबके हितों का ध्यान रखते हुए। किसी एक विशेष व्यक्ति के हित का ध्यान रखते हुए तो उपदेश नहीं दे सकता, वो सबके हितों का ध्यान रखते हुए उपदेश देगा ना। तो जितना सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा हित का उपदेश दे पाएगा। जो नीचे होगा उसे अपना अपना दिख रहा है तो अपने उपदेश देगा वो तो, और जिसको सबको दिख रहा है सबके सोच के उपदेश देगा। तो जो परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति सहित होगा, उत्कृष्ट पद में स्थित होगा, वही हितोपदेशी हो पाएगा। जो केवल ज्ञान ज्योति सहित नहीं है वो कैसे हितोपदेशी हो सकता है? क्योंकि हितोपदेश तो वही देगा जिसका सर्वांगीण ज्ञान होगा, जो आगे पीछे सबको समझता हो, आगे की नीति को, पीछे नीति को, वर्तमान सबको समझता होगा। ऐसे जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को जानता होगा, ऐसा जिसके पास केवल ज्ञान होगा वही तो इसका उपदेश दे पाएगा। भाई इसका उपदेश हम आपको देंगे, भैया आप देखो पूर्व में इस तरह के थे, वर्तमान इस तरह के हो, इसलिए आंख इस तरह के हो गए। तो तीनों विषयों को हम जानेंगे तब तो तीनों विषयों के बारे में आपको बता पाएंगे, तब आपको इसका उपदेश दे पाएंगे। तो कह रहे हैं कि परम पद में स्थित होगा वही तो उपदेशी होगा, जो परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति सहित होगा वही तो उपदेशी होगा। तीसरा कह रहे हैं विराग हो, जो राग आदि से रहित होगा, जिसको राग है, अपने धर्म का राग है, पंथ का राग है, संत का राग है, व्यक्ति का राग है, वो सही नहीं बोल पाएगा। उसके राग में उसको झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरे की निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका राग है, मुझे इसको सत्य बताना है, इसलिए उसकी तो मुझे निंदा करनी पड़ेगी। यदि मैं उसकी प्रशंसा कर दूंगा तो फिर ये नाराज हो जाएगा मुझसे कि तुमने हमारे शत्रु की प्रशंसा क्यों कर दी। तो मुझे एक के राग में दूसरे से झूठ बोलना पड़ता है, एक के राग में दूसरे को धोखा देना पड़ता है। संसार में आप देखो ना, हर व्यक्ति, आप दुकान चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, तो घर के राग में तो आप व्यापार में झूठ बोल के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ना। यदि आप घर का राग नहीं तो व्यापार कुछ राग नहीं तो ठीक है भैया जो देना दे जा, ले जा जो ले जा, कोई जरूरत नहीं, कोई गाना। हम तो सेवा भावना में, तो जहाँ सेवा भावना आ जाती है, हम सेवा भावना, तो वहां पे प्रॉफिट का कोई नहीं रहता, जेब से लग जाए तो लग जाए। और जहाँ परिवार चलाना ये राग है, घर चलाना ये राग है, दो पैसे कहां से आएंगे हमारे पास, तो फिर हम झूठ भी बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं। तो जो राग व्यक्ति होगा वो कभी हित का उपदेश नहीं देगा, वो कभी इसका उपदेश दे नहीं सकता। वो हमेशा अपने स्वार्थ, जिससे उसका स्वार्थ पूर्ति वो उपदेश देगा। तो नहीं दे सकते, तो हितोपदेशी कहा ना, कौन होगा हितोपदेशी? जो परम पद में स्थित होगा वो हितोपदेशी हो सकता है, जो केवल ज्ञान ज्योति सहित है वो हितोपदेशी हो सकता है, जो राग से रहते वही हितोपदेशी हो सकता है। राग से व्यक्ति हितोपदेशी हो, इसलिए देव का स्वरूप बता रहे हैं, कोई ऐसे एरे गहरे का थोड़ी बता रहे हैं, मेरा तुम्हारा स्वरूप नहीं बता रहे, सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं। सच्चा देव यदि थोड़ा सा भी राग है तो सच्चा देव नहीं है, कि वो हित का उपदेश नहीं दे सकता। तो लोग में आज हम भी देखते हैं इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए हम उस हिसाब से बोलते हैं, इसको बुरा ना लग जाए, हमें राग आ जाता है, इसको अपना व्यक्ति है बुरा लग जाए, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, राग से तो दे रहे हैं इसका कल्याण हो जाए, ये राग इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वास्तविकता नहीं बोल पा रहे हैं, पूर्ण रूप से इसका उपदेश नहीं दे पा रहे, आंशिक दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण इसका उपदेश हम नहीं दे पा रहे। पूर्ण इसका उपदेश तो कौन देगा? वीतराग ही दे पाएगा, जो राग से पूर्ण रूप से रहित है। फिर कह रहे विमल, जो मल से रहित है, यानी घातीय कर्म जिसके छूट गए,
जिसका मिथ्या छूट गया है, दर्शन मोहिनी कर्म छूट गया है, ज्ञानावरणी जिसके ऊपर ज्ञान का किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं, दर्शनावरणी छूट गया है, मोहिनी छूट गया, कर्म का त्याग छूट गया, ऐसे जो 4 घाती कर्मों से रहित हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति ही तो उपदेशी हो सकता। फिर क्या कृति कृत हो गया, जो अब जिसे कोई कर्म नहीं है, अब कुछ करने जिसे बचा नहीं है, अब ना उसको किसी सृष्टि का निर्माण करना, ना सृष्टि का विनाश करना, ना सृष्टि का संरक्षण करना, अब तो कृत हो गया, सब कामों से फ्री। भाई इसको उपदेश देगा, जिससे कोई काम होगा वो इसका उपदेश नहीं दे पाएगा, कोई तो उपदेश नहीं हो सकता। कृत होना जरूरी है। फिर कह रहे सर्वज्ञ होना जरूरी है, तीनों कालों की बातों को जानना जरूरी है, भाई इसको उपदेश दे सकता है। आप किसी बात कोई आपसे कोई पूछिए वस्तु अच्छी है बुरी है, और आपसे राय मांगी जाए कि आप अपनी राय दो, तो आप अच्छी राय तभी दे पाओगे जब आप उसकी बैकग्राउंड जानते हो, उस वस्तु के बारे में, उसका फ्यूचर जानते होगे, प्रेजेंट जानते हो, तभी आप उसके बारे में अपनी सही राय दे सकते। रेटिंग कहते हैं रेटिंग दो इसका आपका वो दो ओपिनियन क्या है इस विषय में, तो ओपिनियन कब दो पाओगे जब आप उसका बैकग्राउंड जानते होगे, आप उसका प्रेजेंट देख रहे होगे और आपका फ्यूचर देख रहे होगे कि ये मोबाइल अच्छा है, हमने खरीदा है, अभी भी अच्छा चल रहा है, आगे भी इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, ये सब चीजें आप जानते हो तब तो आप कहोगे नहीं ये वाला खरीदो, और नहीं जानते हो तो कैसे बोलोगे। तो जो तीनों कालों की बात को जानेगा वो सर्वज्ञ, वही तो इसको उपदेश दे पाएगा, सर्वज्ञ नहीं होगा तो उपदेश कैसे दे पाएगा। फिर जो कह रहे हैं आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत से जो रहित होगा, जिसका कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, यानी जो जन्म मरण से मुक्त हो चुका है, अब जो जन्म मरण से मुक्त हो चुका है वही इसका उपदेश देगा। आपको मरने का डर है, आपको जीने का डर है, तो आप इसको उपदेश नहीं दे पाओगे। अरे मुझे मार देगा, यदि मैं इसके विरोध बोल दूंगा तो मुझे मार देगा, मैं इसको बोलूंगा तो मुझे छोड़ देगा। तो जहां जन्म मरण का वो है भय, वो कहां इसको उपदेश दे पाए, जिसका जन्म मरण भी रहित हो गया, जो जन्म मरण से रहित हो चुका है, अब जिसे ना जन्म लेना ना मरण लेना, कोई तो उपदेश हो पाएगा। ठीक है, सारवा और समस्त जीवों का हितकारक, जो सारवा समस्त जीवों का हितकारक होता है वही साधता, और जो समस्त जीवों के लिए करुणा भाव से युक्त होता है, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, एक संप्रदाय के प्रति नहीं, एक समुदाय के प्रति नहीं, जिसके अंदर संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक सभी प्राणियों के प्रति जिसके अंदर मैत्री भाव होता है, करुणा का भाव होता है, वही जीव हित का उपदेश दे सकता है, नहीं दे पाएगा। अब आप क्या आंखों की रोशनी बढ़ानी है, तुम बोल दिया अरे जाओ घास पे चलो, तो मतलब तुम्हें उसकी आंखों की रोशनी की तो चिंता थी, लेकिन जो घास पर चलेगा उससे कितने इंद्रिय जीवों की हिंसा होगी, उसके अंदर छोटे छोटे कितने चींटी कीड़े मकोड़े सब रहते हैं घास के अंदर, वे कितने सारे मर जाएंगे। ये इसका उपदेश हुआ क्या? अरे हम तुम्हारी आंखों की चिंता थी इसलिए हम दे दिया कि घास पे चल लो, घास पे चलना चाहिए। अरे घास पे चले हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लेके तुम अपनी रोशनी बढ़ा रहे कितने, तो वो हितोपदेश कैसे होगा जिसको घास की भी चिंता होती, तो ऐसी सलाह कभी नहीं देगा। घास भी एक इंद्रिय जीव है, उसके सहारे से बहुत सारे तरह जीव रहते हैं। तुम घास पे चलोगे सुबह उठ के नहीं मॉर्निंग वॉक में, तो तुम्हारी तो रोशनी बढ़ जाएगी, लेकिन कितने जीवों की रोशनी चली जाएगी, कितने तुम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो कैसे उसका उपदेश दिखाइए? इसका उपदेश तो वही देगा जिसको एक इंद्रिय से की भी चिंता है, 2 इंद्रिय की चिंता है, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय की चिंता है, सबकी चिंता है, वही आपको सब में सलाह दे पाएगा। नहीं, घास पे नहीं चलना, उसका दूसरा उपाय हम करते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। इस तरह से यहाँ पे कहा गया हितोपदेशी वही कहलाएगा जो परम पद में स्थित होगा, अथवा जो किस पदों पे बैठा होगा। 5 परम पद है हमारे यहाँ, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और शास्त्री, 5 ही परम पद है, जो इनमें से एक पद पर स्थित है। उसमें भी केवल ज्ञान ज्योति से सहित है, तो मतलब सीधा अरिहंत बन गया। राग से रहित है, पूर्ण रूप से वितरागी अरिहंत परमेश्वरी होती है। और घातीय कर्मों पर जिसने 6 कर दिया है, तो वो भी भगवान ही अरिहंत परमेश्वरी 6 कर पाएंगे।
और कृतकृत्य जो अब कुछ करने नहीं रह गया जिसको, तो कृतकृत्य अरिहंत परमेष्टि होती है। सर्वज्ञ तीनों कालों की बातों को जानने वाला हो, वो भी सर्वज्ञ हो जाता है, वो भी अरिहंत परमेष्टि होती है। और जो आदि मध्य अंत से रहित हुए, अब जिनका जन्म मरण कुछ भी नहीं है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि है ये। और सार्वा समस्त जीवों के हित को चाहने वाले अरिहंत परमेष्टि। तो सच्चे हितोपदेशी कौन है? अरिहंत परमेष्टि ही है जो हित का उपदेश। तो सिद्ध परमेष्टि तो बोलते ही नहीं, मतलब सिद्ध परमेष्टि तो सही रहते हैं, वे तो आत्मा है, उनको तो वहां से कोई उपदेश है ही नहीं। उपदेश अरिहंत परमेष्टि तक ही, साधु देते हैं उपदेश, उपाध्याय देते हैं, आचार्य देते हैं और अरिहंत उपदेश देते हैं। तो उपदेश ही जहां तक व्याप्त है, हित की बात करें तो उपदेश से हित की बात होगी ना, जब तक उपदेश नहीं मिलेगा तो हित की बात कैसे होगी? तो अरिहंत तक ही हित का उपदेश देते हैं। तो जो अरिहंत परमेष्टि है वे ही सच्चे हितोपदेशी हैं।